मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो हम देख रहे हैं। कल यानी 8 मई को अहमदाबाद में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। लोग पुलिस की सख्ती से नाराज थे। पुलिस की कोशिश है कि वो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाएं, लेकिन लोगों को ये मंजूर नहीं है। लिहाजा पुलिस और लोगों के बीच झगड़ा बढ़ा। लोग सीधे पुलिस से भिड़ गए। पुलिस के सामने ऐसे हालात हो गए कि उससे आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। इस झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। तो ये हालात हैं अहमदाबाद के। जनक हमारे साथ हैं। और जनक, ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, एक तरफ लॉकडाउन का पालन करवाना जरूरी है जो पुलिस करवा रही है, दूसरी तरफ ये मजदूर जिनका घर जाना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो इंतजाम वहाँ नहीं है कि वो वहाँ रुक सके, ना उनके पास काम है, ना खाने को खाना है। वो मजदूर भी, उनके सामने तो बड़ी मजबूरी है ना, क्या करें वो। बिल्कुल अर्पिता, लेकिन आप जो अहमदाबाद की तस्वीरों की बात कर रहे हैं वो दरअसल मामला अलग है। वहाँ पे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था, उसके चलते पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की और उन पर पथराव हुआ, और जबकि पुलिस ने उसके बाद 16 लोगों को हिरासत में भी लिया और मामला दर्ज किया गया है। जहाँ तक सूरत के सवाल है तो सूरत में जाहिर सी बात है चिंता का विषय ज़रूर बना है, लेकिन सरकार की ओर से भी कोशिश ज़रूर हो रही है। 126 जितनी ट्रेनें अब तक यहाँ से रवाना की गई है पूरे गुजरात से, और अभी भी लगातार ये सिलसिला जारी है। लेकिन लोगों को भी थोड़ा संयम रखना होगा। उनकी बात निसंदेह, उनकी जो तकलीफ है वो ध्यान में रखी जा रही है, लेकिन अब लोग हैं जो माइग्रेशन, जहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं, वो अब अपना संयम खो चुके हैं। 40 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी भी 15 तारीख 16 तारीख तक अगर लॉकडाउन रहता है तो ऐसे में राशन पानी से लेके खाने पीने की व्यवस्था और सारी चीज़ें ऐसी है। जब उनके साथी हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, ऐसे में उनकी मजबूरियाँ हैं कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन अपने हिसाब से जो कोशिशें कर रही है उनमें उनको सहयोग करना होगा। जैसे कीर्तेश ने कहा, एक साथ लोगों को यहाँ से भेजना मुमकिन नहीं है। ट्रेन यहाँ पर चल रही है तो ट्रेन में 1200 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, और जिस तरीके से सामने तादाद है, प्रशासन की अपनी मजबूरी है। ऐसे में प्रशासन अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों को भी सहयोग देना होगा। आज तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें भी पुलिस लगातार लोगों को रिक्वेस्ट कर रही है कि हम आपको भेजने की सारी कोशिश कर रहे हैं, केवल हमें सहयोग दीजिए। तो अब सवाल अंडरस्टैंडिंग का है, लेकिन आप भी दूसरी तरफ ये भी है, प्रवासी मजदूरों के पास खाने पीने राशन की तकलीफें अपनी जगह पर हैं, ऐसे में वो अब संयम खोते जा रहे हैं। अर्पिता। बिल्कुल जनक, मेरा सवाल तो यमल व्यास से होना चाहिए लेकिन वो है नहीं, इसलिए आलोक शर्मा मैं आपका रुख कर रही हूँ। जिस तरीके की स्थिति हम गुजरात में देख रहे हैं, कमोबेश ऐसी स्थिति देश के हर कोने में है। इस स्थिति से कैसे निकला जाए, कोई स्ट्रैटेजी, कोई रणनीति आपकी सरकार बना पाई हो जिसको अमल अलग अलग राज्यों में हम करवा सकते हैं, या राज्य उसको अमल में कराकर इन मजदूरों की समस्याओं को हल कर सकें? देखिए, मैं समझता हूं कि मजदूरों की समस्या जो भी है वो इंटर स्टेट है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक राज्य अपनी कोई रणनीति बनाएगा और उस रणनीति के माध्यम से कोई काम कर सकता है। गुजरात अकेला राज्य नहीं कर सकता है, महाराष्ट्र अकेला नहीं कर सकता है। ये तो देशव्यापी समस्या है और केंद्र की सरकार को जिस तरह से इसमें पहले कदम उठाने चाहिए तो वो शायद नहीं उठ पाए हैं। लेकिन आज राजनीति करने का समय नहीं है। आज है इन सब मजदूरों को किस तरह से हम विश्वास दिला पाए। विश्वास दिलाना सबसे ज्यादा है। अभी जैसे आपके संवाददाता वहां से बता रहे थे कि उनका संयम और धैर्य जो है वो टूट रहा है, तो वो संयम बना रहे, धैर्य बना रहे। इसीलिए कल माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मजदूरों के और जो गरीब परिवार हैं उनके अकाउंट में सीधे सीधे पैसे डाले जाएं, ताकि अगर उनको कहीं पर सरकारी पीडीएस के माध्यम से कोई मदद नहीं मिल पा रही है तो वो अपनी परचेजिंग करके कम से कम पेट भर पाएं और वो जो धैर्य है उसको, संयम को बना पाएं और सरकार में उनका विश्वास बने। गुजरात में अहमदाबाद की बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है, उस पर भी कोई राजनीति करने की कोई किसी को आवश्यकता नहीं है। अहमदाबाद के लोगों को हमेशा पूरा ध्यान रखना होगा कि किस तरह से वहां पर लॉकडाउन का पालन किया जाए। लॉकडाउन तोड़ा जाए तो सख्ती से निपटा जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य। हम कहेंगे कि जनता की भी जिम्मेदारी साथ साथ है। विश्वास बने, किस तरह से संयम और धैर्य बन सकता है जो बार बार टूट रहा है। देश के लेबर मिनिस्टर का नहीं पता लेबर मिनिस्टर साहब कौन है और क्या कर रहे हैं। वो लेबर मिनिस्टर साहब को भी सामने आकर स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम ये कदम आपके लिए उठा रहे हैं और 17 तारीख के बाद हम ये कदम उठाएंगे। मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी और एक्टिविटीज के अंदर आनी चाहिए। ठीक है।